नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस एक दिन और बच गया है और एक ऐसा योग जो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा पूरी करने वाला है। अथ योगानुशासनम। अमित, आखिर हो भी क्यों ना, दृढ़ इच्छा शक्ति से साथ किया गया योग हमेशा सफलता लाता है, क्योंकि योग अनुशासन है, योग सेल्फ डिसिप्लिन है, योग सेल्फ अवेयरनेस है, योग जिंदगी को जीने का सही तरीका सिखाता है। ये वो कला है। बिल्कुल ज्योत्सना, और योग की इस ताकत को जो मानता है उसका दिल दिमाग शांत रहता है, बीमारी महामारी से भी दूर रहते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती ये बीमारियां। वो हर वक्त एनर्जेटिक और फ्रेश रहता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 9 दिनों से यम नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अपने सरकारी काम के साथ साथ दक्षिण के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस संकल्प के बाद से यम नियम को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर है क्या? लोग ये जानना चाहते हैं, यम नियम क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए और इसके क्या फायदे हैं। देखिए, प्रयोग का तरीका तो हम योग गुरु स्वामी रामदेव से आज जानेंगे समझेंगे, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ये पतंजलि के अष्टांग योग के 8 भाग का पहला और दूसरा नियम है। इसके जरिए आप तन और मन दोनों को डिटॉक्स करते हैं, ताकि किसी भी योग के लिए आपका शरीर तैयार हो सके। मतलब यह है कि यम नियम आपको खुद पर काबू रखना सिखाता है, जो आज की मॉडर्न सोसाइटी में कहीं गुम हो रही है। और ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल, फूड हैबिट बिगड़ा हुआ है और इसकी वजह से वो बीपी, शुगर, स्ट्रेस, मोटापे के साथ हार्ट प्रॉब्लम समेत तमाम क्रिटिकल डिजीजेस के गिरफ्त में आ रहे हैं। ये भी ठीक बात, तभी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब योग, प्राणायाम और शाकाहार अपनाने की सलाह दे रही है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की स्टडी तो ये कहती है कि यंग एज में अगर प्लांट बेस्ड फूड लिया जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम्स के चांसेस को काफी कम किया जा सकता है। और ये सारी जो सलाह है पतंजलि के अष्टांग योग में है, जो शुद्धता और योग प्राणायाम के साथ सही भोजन और कुदरत के करीब रहने की सलाह देता है। और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा सूत्र बोला ज्योत्सना जी ने, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितः दृढ़ भूमि। और श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। और इसी के साथ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधया अष्टौ अंगानि। तो चलो यह अष्टांग योग आज पूरा सिखाएंगे और साथ में बच्चों की ये एक्टिविटी इसलिए करवा रहे हैं, हमें फिर से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमें जीवन में राम के मूल्यों की कैसे प्रतिष्ठा करनी है वो भी सिखाना है। और हमारे बच्चे भी बड़े होशियार हैं, इनको तो हमने योग्य बना ही दिया है। आज यम है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। और 5 है नियम, शौच, ओहो शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। एक तो यम नियम, 5 यम 5 नियम। ये इधर अष्टांग योग दूसरा चल रहा है, 8 आसन चल रहे हैं और वो भी युगल योग चल रहा है। जैसे युगल उपासना करते हैं ना हम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ऐसे वो युगल उपासना। और इधर आज ओहो पीछे देखो मैंने, ये तो बड़ा जोरदार मामला है। वाह। इधर बच्चों की एकाग्रता देखते ही बनती है। और ये सब देखकर स्वामी जी हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। और पीछे भारत माता की
मूर्ति है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः अमृतस्य पुत्राः। हम धरती माता की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं, हम अमृत की संतानें हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। तो जो यम नियम की बात हो रही थी, तो 5 यम हैं, 5 नियम हैं, और यम नियमों का जो पालन करता है उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और संकल्प से सिद्धि जिसकी बात कर रहे थे अमित जी स्वामी वो जी। हमारे जीवन में घटित हो जाता है। जो हम संकल्प करते हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्य को, ध्येय को पा लेते मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, आप यम नियम का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यम नियम करने के बारे में बताया, उसके बाद से लोगों के अंदर काफी उत्सुकता हो गई। वो जानना चाहते हैं आखिरकार क्या होता है। आपने तो वैसे बता दिया है, लेकिन थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि यम नियम होता क्या है, क्यों इसका पालन किया जाता है, और दूसरी बात है कि इसके क्या फायदे होते हैं। जैसे योगासनों का, प्राणायाम का, ध्यान का लाभ है ना, ऐसे यम नियमों के भी फायदे कहे। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं ये सारे लाभ, इसके फायदे, बेनिफिट्स बताऊं कि यम नियमों का पालन क्यों करना चाहिए और इसके करने से हमें क्या मिलता है। ये आपने एक बहुत जरूरी बात कही। तो देखो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का पालन करने से उसकी सन्निधि में जो व्यक्ति या प्राणी रहते हैं उसके प्रति वैर भाव का त्याग कर देते हैं। जैसे राम राज्य में भी वर्णन आता है, गज पंचानन एक साथ रहते हैं, बैर को बिसरा करके। ऐसे सत्य प्रतिष्ठायाम, जैसे सत्य में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, वैसे वो जो कहता है वो होने लगता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्व। जैसा कहता है, इसको वचन सिद्धि भी बोलते हैं। अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अब ये कितनी बड़ी बात है। जो अस्तीय का पालन करता है, अर्थात सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है। ये द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, सारी त्रिलोकी, सारा धन, ये सारी दौलत, ये शोहरत, सारी जमीन जायदाद, सारी संपत्ति प्रभु की है, ऐसा मान करके जो किसी के दूसरे के धन पर तो अपना अधिकार रखता ही नहीं। सबई भूमि गोपाल की, प्रभु की, सिया रामों में सब जग जानी, जो मान करके किसी के धन के ऊपर नजर नहीं रखता, पराये धन पर, तो उसको कहा अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। उसको दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जैसे हमारे देखो ये सन्यासी, ये ब्रह्मचारी, गुरुकुल के जो बालक होते हैं उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। इधर देखो क्या शौर्य है, वीर्य है, पराक्रम। इन बच्चों को देख करके तो ऐसे ही आनंद की अनुभूति हो रही है, एक के साथ दूसरा। मतलब मॉडर्न के साथ साथ हमारी जो ट्रेडिशनल वीर्य लाभ और शिक्षा है, दोनों ही बच्चों को मिल रही है स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, अच्छा वो आपने यम नियम के बारे में बता दिया। मेरे जो दोस्त हैं वो जिक्र कर रहे थे यम नियम के बारे में। उनको तो लगा कि जो यमराज के नियम है वो यम नियम तो नहीं है। जो यम नियमों का पालन करेगा वो यमराज के पाशों से बच जाएगा। यम ही बताए थे, अभी नियम बताता हूँ। शौचात् सांग जुगुप्सा परैर संसार का है। जो शुचिता का पालन करते हैं, अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तन की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, आत्मा की शुद्धि ध्यान से, ज्ञान से, बुद्धि की शुद्धि, और देखो धन से जो है की शुद्धि दान से, और मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा। शौच, शुचिता, संतोष, अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्त लुब्धानाम इतस्य इतस्य धावताम। जो इधर उधर अटके भटके पड़े हैं, उनके लिए संतोष, सोच संतोष, तप,
न अतपस्विनः योग सिद्ध्यति। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, वाणी का तप, सब प्रकार से अपने जीवन को तपाना, तपस्या करना, तप, त्याग, बलिदान, शौर्य, वीरता, पराक्रम, तप, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय का अर्थ है प्रणवादि पवित्राणाम जपः तस्मिन् परम गुरु सर्व क्रियाणाम अर्पणम। प्रणवादि पवित्र नामों का जप और जो मोक्ष ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, उनका अध्ययन, ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, उस परम पिता परमेश्वर में समर्पण, शरणागति इसको कहा जाता है। ये है पूरे यम नियम मेरे भाई अमित जी, मेरे बहन जो। स्वामी जी, जितने बारीकी से आपने यम नियम समझाए, अगर कोई व्यक्ति इनका पालन कर लेगा तो वो एक आदर्श जीवन जिएगा। गुरु पतंजलि की अगर हम बात करें तो उन्होंने हेल्दी लाइफ की थ्योरी दी थी, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में है। लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यम नियम काफी चर्चा में है। आपने इन यम नियम के बारे में बताया, कैसे इन यम नियम का पालन किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया। वहीं अगर मैं गुरु पतंजलि की बात करूं तो अष्टांग योग की उत्पत्ति उनसे हुई, तो वो है क्या, कैसे लंबी आयु का वरदान पाया जा सकता है, वो जो आशीर्वाद रूपी पैकेज है ना, वो पूरा पैकेज आप समझाइए। हाँ, मैं बता दूँ। ये जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिख दर्शन, शैव हैं, शाक्त हैं, जितने भी हमारे घटक हैं सनातन के। एक बात देखो, दो बातें इसके साथ बोलता हूँ। एक तो कुछ लोग पिछले दिनों करें कि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सर्वोपरि गुरु हैं। ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है। जैन परंपरा के सर्वोच्च धर्मगुरु अलग हैं, सिख परंपरा के अलग हैं, बौद्ध परंपरा के अलग हैं, शैव शाक्त परंपरा के अलग हैं। हमारे जो रामानंदी संत हैं, उनके जो जगत गुरु, जो उनके जो शिखर पुरुष अलग हैं। लिंगायत हैं, उनके अलग हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो नाथ परंपरा है, उसके सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य नहीं है। उसके सर्वोच्च धर्मगुरु हमारे गोरखपीठाधीश्वर और एक यहाँ स्थल बोर रोहतक में, वो उसके सबसे बड़े गुरु। ऐसे अलग अलग रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अलग अलग हमारी गुरु परंपराएं हैं। एक बात सत्य है, सबके शंकराचार्य कहो या सर्वोच्च धर्मगुरु कहो अलग अलग हैं, लेकिन सबके जो मूल सिद्धांत हैं वो अष्टांग योग पर, यम नियमों पर आधारित हैं। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु नानक देव हो, गुरु गोविंद सिंह हो, जितने भी भारत की मिट्टी में, भारत की गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में जिन भी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैचारिक जो हमारी परंपराएं हैं, उनके मूल सिद्धांत क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियमों के बारे में अभी आपको बताया। यम नियम माने हमारे सार्वजनिक जीवन के जो विधि विधान है, सार्वजनिक जीवन की शुचिता के जो विधि निषेध हैं, उनको यम कहा है, और वैयक्तिक जीवन की शुचिता को नियम कहा है। तो देखो, यम सारे संसार के साथ हमें अहिंसा, परमो धर्म का, सत्य का व्यवहार करना, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का व्यवहार करना है। और वैयक्तिक जीवन में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सार्वजनिक जीवन की जो मर्यादाएं हैं उसको यम कहा है। वैयक्तिक जीवन के जो मर्यादाएं हैं, आदर्श आचरण को नियम कहा है। फिर आसन। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। एक तो हम स्थिरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, अब जैसे हम वज्रासन में बैठे से अच्छे पद्मासन में, किसी भी एक आसन में बैठ गए। अब जैसे हमारे बच्चे अलग अलग आसनों में यहाँ पर लगे हुए, ऐसे एक आसन में बैठ गए। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। बहुत दिनों से मैं बताना चाह रहा था, ये पूरा अष्टांग योग अच्छा हुआ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त कहने का सौभाग्य मिल रहा है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को कहने का। आसन, और आसन से क्या होगा? इससे सारे द्वंद्व, रोग और जितने भी मन के द्वंद्व है, मन के द्वंद्व है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मन के द्वंद्व है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पर विजय आ जाती है आसन ठीक से करें तो। और प्राणायाम से तो पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, चेतना सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर प्रत्याहार अर्थात अपने आप को अंतर्मुखी करना, सिद्ध प्रज्ञ करना, और फिर धारणा ध्यान समाधि लगाना। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। इसी को धारणा ध्यान समाधि एक साथ लग जाए, इसी को मेरे भाई अमित जी त्रयम एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोग कह करके महर्षि पतंजलि ने कहा है जी। योग दर्शन में। स्वामी जी, योग अभ्यास के साथ साथ जो अष्टांग योग है, ये किस भाग से संभव हो पाता है, ये भी बताइए। स्वामी जी 8 अंगों का योग इसे कहते हैं, तो आज इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। एक तो अष्ट चक्रों से इसका संबंध है। जो यम नियमों का पालन करेंगे उनका मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध हो जाए। जो आसन का पालन करेंगे उनका मणिपुर चक्र, पूरा पाचन तंत्र और उससे जुड़ा हुआ पूरा प्रतिरक्षा तंत्र है वो, और सारे रोगों का षड्यंत्र है वो ठीक हो जाएगा। तो अष्टांग योग का अष्ट चक्रों से संबंध है। अथर्ववेद का मंत्र है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। तो यम के पालन से, मूलाधार नियम के पालन से स्वाधिष्ठान पूर्ण शुद्धता, और आसन से मणिपुर, प्राणायाम से फिर हृदय चक्र, प्रत्याहार से विशुद्धि चक्र, धारणा से ये भ्रुकुटी, ध्यान से ये आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, और समाधि से सहस्रार। ये हैं 8 चक्र। फिर शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7। सप्तर्षयः अप्रमत्ता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम वेद प्रमाण। तो सप्तऋषि ऊपर है, ये सप्तऋषि से शुद्ध होंगे। और मलमूत्र के 2 द्वार नीचे हैं, उन पर भी संयम बहुत जरूरी है। आजकल इस पर संयम नहीं है, इसलिए वासना में सारी दुनिया मरी जा रही है, भोगों में रोग बढ़े जा रहे हैं। तो अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स, और एक एक सेल से लेकर के सोल तक की जो पूरी यात्रा ने, एक सेल में 1 सेकंड के अंदर जैसे प्राणायाम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि के साथ योगाभ्यास करते हैं, तो एक एक सेल में 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक। श्रीमद् भगवद गीता दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मन। एक योगी में अनंत सूर्य कोटि समप्रभव हो जाता है। और ऐसे ही सूर्यवंशी भगवान राम थे, ऐसे भगवान कृष्ण थे, भगवान शिव और हनुमान थे। इसलिए योग से अष्ट सिद्धि 9 निधियां मिलती हैं। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि जो है ना, वो अष्टांग योग के पालन से मिलती है। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, इतने विस्तार से आप यम नियम अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। स्वामी जी, अगर अष्टांग योग की ही बात करें तो 8 भागों को अगर हम देखें तो ये हमें कुदरती जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि यंग एज से ही अगर प्लांट बेस्ड डाइट व्यक्ति लेगा तो किसी भी तरह की क्रिटिकल बीमारी उसको नहीं होगी। अब दिल की परेशानी की बात करें तो वो भी नहीं होगी, फैट नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। इसे समझते हुए तमाम परेशानियों को कंट्रोल करने के लिए भी एक यौगिक सेशन करवा दीजिए। हार्ट के लिए तो ये तो अभी हम 3 अभ्यास कर रहे हैं ना, ये 2 और ये तीसरा। देखो, जिनको ज्यादा ही बल बढ़ाना है तो हमारे इधर जो है विश्वदेव जी महाराज, व्यास देव जी महाराज, ईश देव जी महाराज, हो वैदिक देव जी महाराज, और जो उत्कर्ष जी भी उत्कर्ष पाने में संघर्ष कर रहे हैं। और ये बच्चे भी हमारे घुमाओ मोगरे,
और इधर ओहो, ये तो पूरे इनके गुरु चेला दोनों ही भाई बड़े जोरदार लगे पड़े। हाँ, तो देखो जो ऐसे सुबह पसीना बहाएंगे, मोगरी मुगदर घुमाएंगे, जो ऐसे योग करेंगे, क्या बात है। देखो ये वृश्चिकासन में ही ओहो दंड लगाते हैं, वृश्चिकासन कर रहे हैं और गर्भासन कर रहे हैं, द्विपाद ग्रीवासन कर रहे हैं। अरे राम 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 राम, इन सबको देख करके तो ऐसा लग रहा है भगवान जी हमको दोबारा से अब बच्चा बनाए और हम इनकी तरह आहा योग में पूरे खो जाएं। तो जो ऐसे ये अभ्यास जो बता रहे अभी इनको करेंगे, गोमुखासन और भुजंगासन, उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो भी जाए तो अर्जुन की छाल दालचीनी लेने, खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। ओहो, और खाने पीने में संयम तो रखना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लहसुन का हेल्प कर ले। लहसुन का कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। लहसुन में चीरा मार के गाय के गेहूं में भून के थोड़ा सा सेक करके, पूरा उसको फ्राई नहीं करना, थोड़ा सेक करके और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के खा लेते, ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं। उसकी तामसिकता भी दूर हो जाती है, उसकी तीक्ष्णता भी दूर हो जाती है और ओहो उसकी दुर्गंध भी दूर हो जाती है। ये तो हार्ट के लिए बता दिया है। अब आप कोलेस्ट्रॉल और मोटापा के लिए पूछ रहे थे, उसके लिए ये है अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से ऐसे, और फिर जो है द्विचक्रिकासन, फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, गोधन अर्क। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा, और ये जो मोटापा के लिए गोधन अर्क, और उसके साथ मेदोहर वटी 4-4 गोली, और वेट गो, ये तो लौकी के जूस से ले ले, 4-4 गोली खिला देते दिसंबर जनवरी फरवरी तक, तो हम बाद में फिर 2-2 कर देते हैं। अश्वगंधा का पत्ता भी खिला देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, लौकी पेठे का जूस, ग्रीन वेजिटेबल, साग सब्जियाँ जो अभी बता रहे थे, प्रकृति से, जड़ों से, अपने मूल से जुड़े हम। तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन है ऐसे। तो ये 3 अभ्यास लेट करके और 2 अभ्यास बैठ करके, तो मोटापा किसी को नहीं रहेगा। रही बात बीपी शुगर की, जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, देखो एक बहुत बड़ा तत्व मैं कहना चाहता हूँ, या तो हम योग से दूर हो गए जी, या हमें योग से दूर कर दिया गया षड्यंत्र पूर्वक। एक षड्यंत्र चल रहा है विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी खान पान का, और उससे हम क्या हुआ, अपने जड़ों से दूर हो गए या दूर कर दिए गए। षड्यंत्र या भीड़ तंत्र के शिकार होकर के जैसे हम अपनी जड़ों से दूर हुए, वैसे ही हमारे जीवन में बीपी आ गया। पहले किसको बीपी होता था? बीपी नाम की कोई बीमारी नहीं है पूरे आयुर्वेद शास्त्र में। महर्षि चरक, धन्वंतरि, पाणिनि, पतंजलि, किसी ने भी ऋषि मुनियों ने इसका विधान किया ही नहीं। वाघ भट्ट ने, अश्विनी कुमारों ने। तो ये बीमारी कैसे हुई और इसका समाधान क्या है? एक पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन कम से कम लेट करके और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लें। बीपी शुगर ठीक, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस। मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा ये अपना लो। सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके शरीर में रोगों को पाल पोस के रखे हुए, रोग रूपी तो शत्रु, इनको पाल पोस के थोड़ी रखना है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल। ये एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बीपी के लिए तो मरकटासन और योग निद्रासन भी बहुत अच्छा है। कुछ कह रहे थे अमित जी आप? जी स्वामी जी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि सेहतमंद जिंदगी के लिए आपने तो इतना बड़ा सूत्र बता दिया है, और ज़्यादातर लोग इससे दूर हैं क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर हमारी जो दिनचर्या काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि बदल चुकी है, अब थोड़े आलसी भी हो गए हैं। अब आदत ठीक करने से ज़्यादा लोग तो दवाइयों की तरजीह देते हैं कि झट से दवाई मिल जाए, हम ठीक से ठीक हो जाएं झट से। लेकिन नतीजा ये होता है कि उन दवाइयों की वजह से हमें जो कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, लाइफस्टाइल बीमारियाँ हो जा रही हैं। तो इसी में आर्थराइटिस भी एक है। तो इसके लिए क्या अभ्यास है स्वामी, जिसके ज़रिए आर्थराइटिस को दूर रखा जा सके? देखो आपने एकदम ठीक कहा। हम इतने प्रमादी हो गए हैं, अरे कौन योग करेगा साहब, एक गोली खाएंगे और झट से ठीक हो जाएंगे। ये कहीं झटपट नहीं, कहीं शॉर्टकट नहीं है।
मैं लेके बोला था पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मरकटासन, बैठ के मंडूकासन, योगा मुद्रासन। देखो जो बीपी के लिए, शुगर के लिए, अरे शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट, बीपी के लिए बीपी ग्रीट मुक्तावटी, थायराइड के लिए थायरोग्रीट, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम कोलो गार्लिक, ये अच्छी चीजें है ना। अब हम एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं और उससे फिर पूरा, एक तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, स्पाइस फिशर, फिस्टुला, आईबीएस, इनफर्टिलिटी ये हो रही है। कितने प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। और जो आपने बात कही वो तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, वात दोष प्रकोपित हो गया। अब वात दोष प्रकोपित हो गया तो क्या करें? एक तो 10 मूल की, एरंड की या पिड़ंता क्वाथ की बस्ती लें, उसको पिए भी। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, इसमें से 1, 2, 3 जो भी चीजें उपलब्ध हो जाए इनका जूस पी लिया करें, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, पहले के जो लोग थे वो अपने तजुर्बे से अपने शरीर में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव या हर परेशानी को या कोई सिम्टम अगर उन्हें फील हो रहा हो तो उसको समझते थे और तुरंत घरेलू नुस्खा अपनाकर, घरेलू उपाय करके उसे ठीक भी कर लेते थे। लेकिन अगर आज की पीढ़ी की, आज की जनरेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोग अपने शरीर को समझते ही नहीं हैं। और जो आप अक्सर कहते हैं कि शरीर हमें सिग्नल्स देता है किसी भी बड़ी छोटी बीमारी के, तो वो उसको भी नहीं समझ पाते हैं। और यही कारण है कि एक छोटी सी बीमारी बड़ा घातक रूप अख्तियार कर लेती है। अब चूंकि सर्दी भी बहुत है, लंग्स भी तमाम तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, तो ऐसे में लंग्स को हेल्दी रखने के उपाय बताइए ही, और साथ ही साथ लोगों को ये भी समझाइए कि अपने शरीर को कैसे समझें। एकदम बहुत अच्छी बात कही, एकदम ठीक कहा आपने। सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो ये बीमारी नहीं, सिग्नल है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया, अब उसको अच्छा बनाओ। उसके लिए भुजंगासन करो। अरे तो भूनमन आसन कर रहे हैं सब, क्या बात है। ऐसे धरती माता से चिपक गए कि जैसे अभी अभी इनका माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, धरती माता की कोख से अब जन्म होने वाला है। क्या बात है। चलो बच्चों, बहुत अच्छा भुजंगासन किया। अब ऐसा भूनमनासन किया, भुजंगासन करो सब एक साथ। भुजंगासन ये लंके बड़ा जबरदस्त है। एक तो भुजंगासन कराते हैं, एक ऐसे हमारे जैसे दंड लगा रहे हैं लगातार, ये 500-500 बार दंड लगाते हैं हमारे स्वामी जी। रुक ही नहीं रहे, नॉन स्टॉप है। व्यास देव जी, ईश देव जी, नॉन स्टॉप चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, अभी क्योंकि उनको 2 घंटे हो गए इस देव जी को, तो थोड़े से ढीले पड़े, चेतन हो जाओ महात्मा जी। हाँ ऐसे और ये सपाटा दंड चल रहा है, 500 का टारगेट दे रखा है या 1000 तक पहुंच गए। अब ऐसे जो लगाएगा उसके तो फेफड़े एकदम फुला दिए रहेंगे। सासारी प्रोन को 2-2 या 4-4 खिला देते हैं साहब। सासारी क्वाथ भी पिला देते, दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, और ये छोटे को इधर, हाँ इधर करो, योग करो। आज आपको ये दे दिया है, तक और तगड़े हो जाओगे। क्या नाम है? जतिन, यही जतन करो, यही करो भुजंगासन, 100 बार करना है। हाँ मजबूत। ये बाल प्रास खाएगा, ऊपर देख, हाँ ऐसे, फिर वापस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये लंग के लिए, जिनकी लो इम्यूनिटी रहती है ना, उनको भी बार बार ये कफ कोल्ड होता है, उनको इम्यूनोग्रिट, थोड़ी गिलोय घनबटी ये ले लेना चाहिए। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश सबके लिए है ये। और ये बच्चों के लिए ये बालप्राश, ये च्यवनप्राश का भी बाप है ये, समझे। ये च्यवनप्राश तो बुढ़ों के लिए, बूढ़े च्यवन से ने खाया था, जवान हो गए थे। ये बालप्राश बच्चों के लिए है ना। इसकी उधर ही निगाह है अभी। कफ कोल्ड कतई नहीं रहेगा ज्योत्सना जी, अमित भाई जी। स्वामी जी, स्वामी जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने एक एक चीजें बताई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने एक सूत्र बता दिया है ना, वो लोगों के जीवन में मुझे लगता है कि मंगल सूत्र बनेगा, जो उनके जीवन में मंगल ही करेगा। वैसे स्वामी जी, कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम जन्मभूमि मंदिर का संकल्प सिद्ध होने वाला है। योग के लिहाज से भी देखें तो बड़ा दिन है, क्योंकि हम खास दिन पर अपने दर्शकों से नई शुरुआत करने की अपील करते हैं। तो आज स्वामी जी उन दर्शकों से भी अपील की जाए कि वो स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत छोड़ दें, और इसमें योग कैसे मदद करेगा ये उन्हें बताइए, और इसके लिए उनकी दिनचर्या कैसे हो ये भी बताइए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बन गया, स्टाइल की वजह से लोग करने लगे कि हम
योग का व्रत लेते हैं, व्यसन मुक्ति का व्रत लेते हैं। हाँ, व्यसन मुक्ति बहुत जरूरी है। भगवान राम जी, कृष्ण जी, जितने भी हमारे महान ऋषि मुनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, मांसाहार नहीं, किसी भी प्रकार के अशुभ आचरण से दूर थे। तो अशुभ है उसी को पाप कहा, अधर्म कहा, अनीति कहा, उसको अभक्ष्य कहा, वर्ज्य कहा, निषेध कहा उसका। तो योग युक्त होने का व्रत ले, योग व्रती बने और आयुर्वेद व्रती, यज्ञ व्रती, अग्निहोत्री बने, सनातन व्रती बने, गो व्रती बने, सेवा व्रती बने। भारत माता हमारी आराध्या है, तो राम जी की मर्यादाओं को, आदर्शों को धारण करने का व्रत लें। हाँ, अब 22 जनवरी को राम राज्य की प्रतिष्ठा कैसे हो हमारे जीवन में और इस जगत में। हिंदू राष्ट्र के नाम पर तो बहुत बखेड़ा बवेला करते थे। एक बात मुझे कहने का मन कर रहा है अमित भाई जी, ये जो सो कोल्ड ट्यूबर्स है ना जी, जो यूट्यूब में जो घुसे हुए जो राक्षस हैं, असुर हैं, पिशाच हैं, वो सभी आजकल राम जी की बात कर रहे हैं कि राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा विधि विधान से होनी चाहिए, और शंकराचार्यों को मानने लगे, धर्म को मानने लगे, राम को मानने लगे। तो राम राज्य क्या है? हमारे जीवन में राम जैसा आचरण, राम जैसी मर्यादा, राम जैसा चरित्र है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। चलो बच्चों, अरे तो अभी भी कुश्ती करने में लगे हुए। अब अरे छुटके छुटके बताओ, अब जो बीड़ी सिगरेट शराब त्याग देंगे ना, वो ऐसे ये जोड़ों कराटे वाली अलग कुश्ती है ना। और आहा, चलो बैठो सब, प्राणायाम करो, बहुत कर लिया, सबको प्राणायाम करना है। ये अलग दंड है जो उछल उछल के लगाते हैं, हाथ पैरों से एक साथ हो रहे, रामा रामा। ओहो हो, क्या बात है भाई। हाँ, चलो गजब स्टैमिना है स्वामी जी। ऐसे बताओ तो सब योग व्रती बने, आयुर्वेद स्वदेशी व्रती बने। आर्थिक गुलामी, शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी, ग्लानियों से देश को बाहर निकाला मेरे भाई। चलो अनुलोम विलोम करो। वैसे स्वामी जी एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जिसका आपने जिक्र किया जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग है, इसमें देखा गया है कि लोग कहीं ना कहीं दिखाने के लिए या फिर क्या अपने जो संस्कृति है उससे अलग अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को ग्लोबल दिखाने के लिए, वेस्टर्नाइज दिखाने के लिए भी ना चाहते हुए भी कई बार स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा और फंस जाते हैं इसमें। स्टेटस सिंबल वाली भी बात हो जाती है। ये कैसे छोड़े लोग? वो दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे लाएं? एक बात बताता हूँ अमित जी, ज्योत्सना जी, आपको मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ जी। पूर्व में जापान से लेकर के, कोरिया से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, पश्चिम में पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट से लेकर के सब जगह। अब मिडिल ईस्ट में तो कोई दारू पीता ही नहीं, उनके पास तो तेल का इतना पैसा, एक भी दारू की फैक्ट्री नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट में। अब पश्चिम में जहाँ पहले सिगरेट बहुत उड़ा करता था, अब लोग चोरी छुपे पीते हैं। वहाँ सिगरेट पीना असभ्यता माना जाता है। मैं सभी से कहूँगा, अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने जीवन में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम ये प्रण लें कि हम योग करेंगे और व्यसनों से दूर रहेंगे, तो ये जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही रोग बहुत बढ़ रहे हैं, फिर ये टीबी, ये कैंसर, फिर और तमाम तरह के इन रोगों का चारों तरफ हमारे डेरा डला हुआ है, घात लगाए बैठे हैं रोग और विकार। इससे हमें बचना है। बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई। स्वामी जी, जैसे कल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, वैसे ही आप हर रोज बताते हैं कि कैसे योग प्राणायाम को अपने जीवन में हमें प्रतिष्ठित करना है ताकि बीमारियों से हमारा शरीर बचा रहे, आचरण व्यवहार स्वभाव अच्छा रहे। और चूंकि अब योग के बाद प्राणायाम की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो आप कहते भी हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा हुआ है। और आज अष्टांग योग की बात हो रही है, तो उसके प्राणायाम भाग को भी विस्तार से समझाइए। सबसे पहले यम नियमों का पालन करो, फिर आसन में बैठो, फिर प्राणायाम करो, अपने प्राणों को नियंत्रित करो। प्राण में श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, धारणा सूच योग्यता मनसा, और फिर इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास,
1-2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना है। ये सारे बच्चे हमारे, हाँ? ये छोटे छोटे बाबू भी हमारे आ गए हैं। ये 2-2, 3-3 साल के आ गए थे और इतने निर्दोष हैं। इनको संसार में तमाम तरह की जो दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं हैं, उससे कोसों दूर हैं। इन्होंने अपने शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को इतना पावन रखा हुआ है कि अशुभ को अपने आसपास फटकने नहीं दिया है। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, और बच्चे तो वेग पूर्वक कर सकते हैं, तत्परता पूर्वक। फिर कपाल भाती, ये बहुत जरूरी। चलो सब कपाल भाती करते हैं। जुड़ो वाले हमारे बच्चे जो मुगदर घुमा रहे थे, दंड बैठक लगा रहे थे, वो भी। संदीप कर ले, कपाल भाती कर ले, नहीं तो फिर भांति भांति की परेशानियों से घिर जाएगा। ये पहलवान भी हमारा और विद्वान भी है। कपाल भाती बहुत जरूरी है। और ये तो हमारे अनुलोम विलोम करो आप, हाँ, इनकी एकाग्रता इतनी है, मस्त है। ऐसे अपने घरों में एक वातावरण बनाएं कि रोज कपाल भाती करना है। कपाल भाती से देखो, भांति भांति के सब रोग दूर होते हैं। और कपाल माने माथा, और भांति माने दीप्ति, चेहरे पर ओज तेज आभा, लावण्य, ओजस्विता आ जाती है। स्वस्थ पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्र मसाव्यो। हम सूर्य वंश के जैसे भगवान श्री राम प्रकाशमान होते हैं, ऐसे सूर्य की भांति हम चमकते दमकते रहेंगे। कपाल भाती बड़ा जबरदस्त है। लीवर के लिए, स्प्रीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, यूट्रस, ओवरी के लिए, वाइस फिशर फिस्टुला के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस हो ना, तो शुरू में तो हम थोड़ा शुद्धि, चौण, अभयारिष्ट आदि बताते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। कोलाइटिस के लिए कोलोग्रेट, कुटजारिस्ट, कोटस कन्वर्ट, बाद में जो होती है इससे आते भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। 32 फीट लंबी हमारी आंत, और अनुलोम विलोम से तो 2400 किलोमीटर फैला। चलो अनुलोम विलोम करते हैं हम सब। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक। अष्टचक्र नवद्वार जिनके हम बात कर रहे थे, अष्टचक्र नवद्वारा बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। इन काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर लीजोए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, जाला दई जोए। हेली मारी निरब रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाए के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए। हेली मारी निरब रही जोए। स्वामी जी, वैसे संगीत को ये मानते हैं कि वो एक ध्यान का ही हिस्सा है, लेकिन अष्टांग योग की आज बात करें तो इसमें ध्यान का भी विशेष महत्व है। उसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार कल क्या खास रहने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की देखिए महाकवरेज, कीजिए प्रभु राम के दर्शन, लीजिए सेहत के मंत्र। भक्ति और योग की शक्ति दूर करेगी हर बीमारी। योग गुरु के साथ संतों की वाणी, रामनगरी से लाइव कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, अब अष्टांग में ध्यान का क्या महत्व है और किस खास ध्यान के जरिए अष्टांग योग में अपने आप को आप एक चित रख सकते हैं, आपके मन मस्तिष्क को एक कर सकते हैं, ये बताएं। रामरूप गीत करें तो ध्यान के लिए हमारे सारे बालक भी हमारे पास आ गए हैं। और ध्यान में ना 3 उपाय छोटे छोटे बताता हूं। एक क्षण में ध्यान लग जाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति, कौन्ते प्रतिजानि न मे भक्त प्रणश्यति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो एक क्षण में ध्यान कैसे लगेगा? रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। पहले अंगुली माथे पर, शेष अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ओंकार का नाद होते ही निनाद में खो जाते। ओम यह बीज मंत्र, मूल मंत्र है। इसी में राम, कृष्ण, हनुमान, सारे देवी देवता और परात्पर ब्रह्म सन्निहित है।
ऐसे ये नाद योग। और फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में उद्गीत, ये उद्गीत उपासना ये बहुत जबरदस्त है। ओंकार ध्यान। ऐसे ओंकार का ध्यान करें। ये तो हमने वाचिक ध्यान किया। एक उपांशु ध्यान होता, ऑस्ट्रेलिया और भारत ध्वनि ना आए, इसको उपांशु ध्यान करें। और फिर मानसिक ध्यान, मन ही मन ध्यान, मानसिक जप, फिर अजपा जप। एक बार बस प्रभु का आह्वान किया और सारे घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार से अपने आप को डिटैच कर लिया, अनासक्त कर लिया। इसको ही अनासक्ति योग कहते हैं, इसको जी। अवतीत योग कहते हैं। जैसे हम इन श्वासों के साथ उस परात पर ब्रह्म ओंकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के साथ जुड़ जाते हैं तो खुद रामो हम, कृष्ण हम, शिवो हम, शुद्धो हम हो जाते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। हमें भगवतमय बना देता, राममय बना देता। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।